सो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं शिवम, आपके प्यारे परिवार SR Academy 100, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। SR Academy 100 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले और हर आने वाला CDP, CTET, UP TET के लिए आपके लिए तत्पर है। भाई आज हम बात करेंगे CDP का। जो भाई आज हम बोला ना, आज सबसे बेहतरीन क्लास है। अगर आज का क्लास नहीं देख पाए हो तो दोबारा देखने के मजबूर हो जाओगे। कैसे? चलिए हम बात करते हैं जो सीडेट के लिए कीवर्ड्स हैं, यानी कि टैग वर्ड, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। नंबर एक तो हम इसी से हम ढूंढते हैं कि नेगेटिव क्या है इसमें। हम कैसे क्वेश्चन को ढूंढे? जब हमारा क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हम भाई नेगेटिव पॉजिटिव वाले पॉइंट को हम टिक करके हम अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो हम वही बात करेंगे, क्या? कीवर्ड। कीवर्ड की बात करें तो हम क्या? कीवर्ड। कीवर्ड बोले सो क्या कि भाई कौन से पॉइंट को वरीयता दें, कौन से पॉइंट को वरीयता ना दें। तो इस बारे में हम बात करेंगे भाई, क्या? कीवर्ड। आइए, सीटीटी। सीटीटी कीवर्ड। ओके, हम चले भाई क्या कि भाई इन इन शब्दों को जो हम लिख रहे हैं भाई, क्या इनसे बचें, इनसे बचना चाहिए। यानी कि बचे बोले तो निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया भाई, निगेटिव पॉइंट हो गया निगेटिव। तो भाई निगेटिव क्या है देखें। भाई क्या है निगेटिव? भाई मानकीकृत परीक्षण। नंबर एक, मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण। अगर कहीं भी ऑप्शन में अगर मानकीकृत परीक्षण आ जाए तो भाई उसको बिल्कुल ही क्या मानोगे? निगेटिव। ये पॉइंट कैसे? निगेटिव। इसको निगेटिव मान रहा है। और भाई वेधन और अभ्यास, मॉक एंड ड्रिल्स। वेधन और अभ्यास, वेधन और अभ्यास, अभ्यास। भाई एक बात बताओ, जब भाई टीचर भाई एक ही चीज को रट्टा मरवा रहा, डेली भाई दो का पहाड़ा सुना, दो का पहाड़ा सुना, ये अभ्यास करा रहा, इससे क्या बच्चे की शिक्षण शास्त्र में क्या बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए वेधन और अभ्यास जहां कहीं भी हो उसको निगेटिव मार देना। और भाई क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता देखें भाई, विभिन्न व्यक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो भाई एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए व्यक्तियों को विभिन्नताओं में, क्योंकि हम जो उनके पूर्व ज्ञान को नंबर एक मान रहा है, ना कि वैयक्तिक विभिन्नता को। अब हम चलते क्या? बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा। भाई हमें नहीं देनी है लालच कि भाई तू इंटर पास कर लेगा हम तुझे बाइक दे देंगे। भाई बाहरी प्रेरणा नहीं देनी है बच्चे को। बाहरी प्रेरणा भाई पूरा पॉइंट निगेटिव है। बाहरी प्रेरणा के चक्कर में नहीं पड़ना है। बच्चे को अपने अनुभव के साथ ही पढ़ने दे, ना कि उससे ये कहे तू हाई स्कूल पास कर, तू 10th पास कर, मैं तुझे इंटका दिवा दूंगा। ऐसे नहीं बोलना है। बाहरी प्रेरणा के चक्कर में मत दें भाई। लालच, लालच देकर पढ़वाओगे बच्चे को। अगर तुमने 10,000 रुपए आज दिए भाई, कल वो इंतजार करेगा कि पापा हमें 10,000 रुपए कब दें, हम स्कूल जाए। भाई लालच के चक्कर में नहीं पढ़वाना है बालक को। बालक को अपने पूर्व ज्ञान के अनुभव पर सीखने दें। आप चलते दो मित्रों में तुलना। नेक्स्ट क्या है? दो मित्रों में तुलना। भाई दो मित्रों में तुलना आपसे हम बता चुके हैं पहले भी। तुलना, मॉक ड्रिल, अभ्यास, रटंत, इसको भाई देखते ही मतलब देखते ही नजर से हटा दो। इन पॉइंटों को तो बिल्कुल निगेटिव डाल दो। भाई दो लोगों में तुलना करने के लिए सबसे खराब चीज, यानी कि सबसे बेकार पॉइंट है, यानी सीटीटी के लिए। अगर दो लोगों में तुलना करोगे भाई, सिर्फ अंक आने के लिए पढ़ना। नेक्स्ट क्या? सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, अंक लाने के लिए पढ़ना। भाई क्या है कि हम भाई हमारा 80% बन जाएगी, हम पढ़ाई को छोड़ देंगे। भाई ऐसा थोड़ी ना है।
भाई सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ने के उद्देश्य से अगर पढ़ता है तो बालक में पढ़ने की जो सहनशीलता है वो नहीं आ पाएगी। एक पॉइंट और लेंगे क्या भाई, केवल। भाई ये जहां पर अगर केवल लिखा मिल जाए, केवल सिर्फ ये अगर शब्द लिखे मिल जाए, इनको देखते ही निगेटिव पॉइंट है, इसको छूना ही नहीं है ऑप्शन में। और क्या है भाई, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि हमने बोला ना, व्याख्या करना है, नियम बताना है, ये भाई क्या है, व्याख्यान विधि से भाई बच्चा का व्याख्यान, भाई कक्षा 5 का बच्चा है, अब उसको भाई तुम व्याख्या कर रहे हो, क्या व्याख्या से थोड़ी ना वो पढ़, चित्र मतलब बोले तो क्या भाई, चित्र वाले उसको टॉपिक पढ़वाने चाहिए भाई, रंगीन पोस्टर लगे हो, उनसे बालक सीखने के लिए अट्रैक्ट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा प्राथमिक विद्यालयों में क्या कि भाई रंगीन चित्र बने होते हैं, कहीं कुछ बना होता है, शेर बना दिया उसमें गिनती लिख दी, चीता बना दिया उसमें एबीसीडी, क्योंकि बच्चे उस चित्र को देखकर अट्रैक्टिव हो, उससे क्या पढ़ने के लिए तत्पर हो। इसीलिए क्या व्याख्यान विधि को भाई निगेटिव मारना है। अब आइए भाई योगात्मक आकलन, नंबर 10 क्या है, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन भाई अब तुम ये बताओ, भाई बालक योगा करने बैठा है, अब तुम उसका आकलन ले डंडा पहुंच गए हो, ससुरा क्या वो तो भूल भी जाएगा। इसीलिए भाई योगात्मक आकलन को निगेटिव मारना है, इसको वरीयता नहीं देनी है। अब हम चलेंगे सीधे क्या, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जिसमें भाई क्या, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। भाई टीचर्स मजे उड़ाए, टीचर्स मजे उड़ाए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। भाई शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहीं नहीं होती, टीचर भाई सर्दी के मौसम में धूप में आनंद काट रहा है, भाई बच्चे स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुसे पड़े हैं, ऐसा मजा काटने वाला पॉइंट निगेटिव है। ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे को केंद्र मानकर हम अगर शिक्षा पढ़ाएं तो सही होगा, पॉजिटिव पॉइंट है, ना कि शिक्षक केंद्रित। और रटन तदगम, ये हम मॉक ड्रिल्स वाला पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, रटंत प्रणाली। भाई टीचर आया है 4 हाथ का डंडा लिए, भाई 2 का पाड़ा फिर आज सुनेंगे हम तुझसे, भाई 2 का पाड़ा कल फिर तू सुनाना, भाई फिर से मतलब जब यार कोई नई चीजों को नहीं डालोगे क्या, अगर अगर ये बताओ कि भाई कोई चीज के जैसे कि अधगम है, अधगम को भाई परिवर्तन नहीं करोगे, यानी कि शिक्षा को चेंज नहीं करोगे, तो बालक सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा, तत्पर होगा लेकिन क्या फायदा है कि 15 साल से भाई 2 का पहाड़ा ही सुन रहे हैं आप। ऐसा नहीं करना चाहिए, रटंत प्रणाली को बिल्कुल वरीयता ना दें। फूट डालो राज करो, क्या, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, राज करो वाला पॉइंट क्या भाई, बच्चे को भाई क्या कि भाई इंग्लिश वाले बच्चे को अलग क्लास में बैठा दिया, हिंदी वाले को अलग क्लास में बैठा दिया, संस्कृत वाले को अलग क्लास में, भाई फिर समावेशी शिक्षा का मतलब ही क्या हुआ भाई, जब अलग ही अलग भाई फूट डालो राज वाला आनंद आ गया कि भाई जिसका डंडा उसकी भैंस, ऐसा नहीं चलने वाला भाई। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत फूट तो कतई नहीं डालना, यानी कि सभी शिक्षार्थियों को समान शिक्षा देनी चाहिए, किसी ये नहीं कि भाई तू भी इंग्लिश नहीं जानता तुझे पीछे बैठाऊंगा, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा भी करने से भाई शिक्षक की आफत आ जाएगी, क्योंकि ये आजकल एक अनुच्छेद चल रहा है बहुत तेजी से। अब हम देंगे क्या कि किसको वरीयता दें। आइए फ्रेंड्स, ये नेगेटिव पॉइंट हो गए, अब हम बोले तो पॉजिटिव पॉइंट लेंगे, पॉजिटिव। इन्हें वरीयता, इन्हें हमेशा वरीयता दें, इन्हें हमेशा वरीयता दें, हमेशा वरीयता दें। वरीयता दें बोले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है ये, पॉजिटिव बोले तो क्या, नंबर 1, नंबर 1 क्या है, बाल केंद्र। हमने बोला ना अभी शिक्षक केंद्रित नहीं, जिसमें भाई शिक्षा यानी टीचर क्या है, मजा काट रहा है, भाई क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा को पॉजिटिव पॉइंट मारना है, बाल केंद्रित शिक्षा। ओके, बोला ना फ्रेंड्स, बहुत ही एक सीटीटी इन्हीं को वरीयता हमेशा देती है। और क्या, आंतरिक प्रेरणा, हमने बोला ना बाह्य प्रेरणा को नहीं देना है, आंतरिक प्रेरणा को हमेशा। भाई आंतरिक प्रेरणा, बालक अपने पूर्व अनुभव के साथ सीखने दो उसको। अब तुम उससे कह रहे नहीं नहीं
आज तुम स्कूल चले जाओ, हम तुम्हें 5,000 रुपए देते थे, भैया कल फिर मांगेगा वो, कल फिर आप नहीं दे पाओगे तो वो स्कूल से वो बिल्कुल सिस्टम खत्म करना चाहेगा, हमें स्कूल ही नहीं जाना, हमें पैसे नहीं। इसीलिए क्या, आंतरिक प्रेरणा उसको अपने आप से सीखने दो, उसको टच मत करो, उसे सीखने में माहिर होने दो। ना कि तुम भाई तू हाई स्कूल पास हो जाए हम तुझे मोटरसाइकिल ले दे, वो भाई हाई स्कूल तक पढ़ेगा, मोटरसाइकिल फर्राटा काटने के लिए हो जाएगी फिर उसकी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, करके सीखना, करके सीखना। हमने बोला ना फ्रेंड्स, ऐसे पॉइंट ही हम लेते हैं, करके सीखना। भाई बच्चे से अगर तुम भाई 4 हाथ का डंडा लेकर अगर तुम कह रहे हो एबीसीडी सुना, तो वो भाई आपसे डरेगा ना। भाई उसे स्वयं में करके सीखने दो, उसको अंदर से पूर्व ज्ञान को जोड़कर सीखने दो। भाई उसको चार चार हाथ के डंडे से नहीं पढ़ाना है, प्यार से पढ़ाना है बच्चे को। इसीलिए बोला गया करके सीखने पर ज्यादा अनुभव दिया गया। अंतः क्रिया करके सीखना, एक दूसरे से अट्रैक्टिव करके सीखने दो। भाई ये सारे पॉइंट ये ऐसे लग रहे हैं कि भाई स्कूल तो यहीं खुला हो जैसे, क्यों इसी प्रकार से हमने लिए ही है पॉइंट्स। अब क्या है भाई, समावेशी शिक्षा, हम बोला ना फ्रेंड, पॉइंट ही बहुत, समावेशी शिक्षा। भाई फूट डालो राज करने वाला नेगेटिव था, यहाँ क्या हमने बोला था आपको, समावेशी, बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए। ना किसी को इंग्लिश हिंदी वाले स्टूडेंट को इधर उधर नहीं बिठाना चाहिए कि भाई तू एक क्लास में जा, तू बी का है तू सी का है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को समान शिक्षा देनी चाहिए। और क्या, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत और सतत और व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। देखिए फ्रेंड्स क्या है, भाई तुम अगर भाई सतत माने क्या हुआ, सतत यानी कि डेली। अब तुम भाई यमराज की तरह आज ही आए हो, 5 फुट का डंडा लियो, आज पूछ रहे हो भाई टीचर्स यानी कि बच्चे को हिला डाल रहा है क्या कि भाई तू आज ही पढ़ा, तू आज बताइए। भाई डेली करिए ना, डेली मूल्यांकन करिए, तब अच्छा रहेगा ना कि भाई यमराज की तरह आज उतर आए हो आप जमीन पर। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सतत यानी कि हमेशा चलते रहना चाहिए मूल्यांकन। और भाई अधगम के लिए आकलन होना चाहिए, ना अधगम के लिए, अधगम के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन होना चाहिए। भाई सीखने के लिए आकलन होना चाहिए, ना कि सिखाने। मतलब जो हम सीख रहे हैं, हमने जो सीखा है उसका मतलब आकलन तो होना चाहिए ना। तो इसको हम क्या, हमेशा वरीयता देंगे। भाई पूर्व ज्ञान, हमने बोला ना, हम भाई नेगेटिव में कुछ पॉइंट पॉजिटिव भी बोल चुके हैं। पूर्व ज्ञान, बच्चे के भाई पूर्व ज्ञान को हमेशा वरीयता दें, क्योंकि पूर्व ज्ञान से भाई नहीं सीखा है। भाई तुम आज एक बात बताओ, बच्चा सीखने आया है, कक्षा 2 का बच्चा है, तुम भाई उसे ये जोड़ दे दिया आपने, ये उससे बोला इसको जोड़कर बताओ, तो भाई कैसे बता सकता है। भाई पूर्व ज्ञान में उसने ये सीखा है, एक एक और दो तीन, दो और तीन 5, ये सीखा है उसने। भाई अब तुम उसको 4 संख्याओं का जोड़ दो, उसके पूर्व ज्ञान को तो देखो, उसने सीखा कहां तक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए बच्चे को पूर्व ज्ञान से हमेशा सिखाएं। और क्या भाई, त्रुटियां, नंबर 9 भाई, त्रुटियां, त्रुटियां। भाई त्रुटियां, अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो वो कैसे सीखेगा। इस बारे में त्रुटियों को भाई पॉजिटिव मारना, ना कि निगेटिव। अगर बालक अगर गलती नहीं करेगा तो सीखेगा क्या, तो उसे समझ ही नहीं आएगा। हमने अगर वो गलत चीज को भी सीख रहा है तब भी वो अपने आप में सही समझेगा, हमने भाई सही समझा। जब त्रुटि होगी तो उसे समझ में आएगा कि हमने गलती कहाँ की है। तो त्रुटियों को भी क्या, पॉजिटिव मानना है, यानी कि इन्हें हमेशा वरीयता दें। यानी कि क्या, त्रुटियां, भाई भ्रम, त्रुटियां यानी यही लिखते थे भ्रम। ये अगर आप भाई 4 हाथ का डंडा लेकर बालक के सामने खड़े हो, तो भाई वो डर रहा है, और डरेगा तो भाई सीखेगा कैसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रम को भाई क्या, पॉजिटिव की वरीयता दें भाई, भ्रम को यस करें। असफलताएं, नेक्स्ट क्या लेंगे, असफलताएं, असफलताएं। भाई हमने क्या बोला, अगर त्रुटि नहीं होगी, त्रुटि होगी तो असफलता जरूर हाथ में लगी। अगर असफलता ही नहीं हुई है, बालक खुद में खुद चला जा रहा है आगे, तो उस वो नहीं पहचान पाए, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसीलिए क्या, असफलता को भाई वरीयता हमेशा दे। और क्या है, परिवर्तनशील
प्रगतिशील शिक्षा। यहां लेंगे क्या, परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्यों भाई, हमने आज पढ़ाया भाई, दो का पहाड़, हम बोला ना, हम पहले निगेटिव पॉइंट में काफी सारे पॉइंट हमने पॉजिटिव वाले में बोल गए आपसे। तो हम इसीलिए हम कहते क्या भाई, शिक्षा को चेंज करो, परिवर्तन करो, तब समझाओ बच्चे को, तब वो मतलब अपने आप। भाई पहले क्या होता था, एक पहाड़ा आता था, चौपतिया बोलते थे जिसे, उसमें भाई ककारा लिख के जाता। अब साला टार्च लेके अगर हम ढूंढे तो ककारा का वो चौपतिया नहीं हम ढूंढ पाए, क्यों, उसमें रट्टा वाला ज्ञान दिया गया था। यहां बोला जा रहा है परिवर्तनशील शिक्षा रखे हमेशा के लिए, इसे हमेशा वरीयता। और क्या फ्रेंड्स, लचीलापन। भाई लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम लचीलेपन और गतिशीलता, भाई हम हार्ड कठोर टीचर हैं भाई, हम आपको हिलने नहीं देंगे। भाई कक्षा 5 का बच्चा भाई सीखने से आप मजबूर कर रहे हो, ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। टीचर हमेशा होना चाहिए फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीलापन होना चाहिए टीचर। और भाई क्या है, त्रुटि और प्रयास तो हम आपको बता ही चुके हैं। और भाई क्या, अन्वेषण या खोज, अन्वेषण या खोज। भाई बच्चे को जो है, बच्चा अपने आप से खोज करके अगर सीखता है तो उसमें सबसे ज्यादा, जैसे भाई वैज्ञानिक किसी चीज पर अगर व्याख्यान देना चाहेंगे तो भाई उसको मूर्त देखेंगे कि इसमें क्या चीज, फैक्ट उसके ढूंढेंगे। इसी प्रकार अगर बालक अपनी खोज विधि से अगर सीखना चाहे, अगर हम उसको बाहरी प्रणाली, यानी कि बाहर बोला ना, इन्वायरमेंटल से अगर सिखाना चाहे तो बालक अच्छे से सीखना चाहेगा, ना कि फूट डालो राज करने से नहीं बालक सीख पाएगा। तो यस करें। कैसा लगा रहा हमारा ये सेशन, आशा तो हम यही करते हैं कि पूरी तो मेहनत हम अपनी आपको ही दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जबरदस्त वीडियो बनाने के लिए, यानी कि क्लास, हमने एक मैटर लगाया है जिसको आप सोचने पर निर्भर हो जाओगे, किस प्रकार से उदाहरण दिए जा रहे हैं, कहां से ढूंढते हैं उदाहरण ये। और भाई इसी प्रकार से हम बोले ना, अगर आप ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखे तो काफी सारी चीजें जो ना हल होने को हो वो भी हल हो सकती हैं। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स हम आपसे आज्ञा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए तत्पर रहेंगे। जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।